अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम सीखेंगे लॉजिक गेट जो किसी भी कंप्यूटर, मोबाइल और डिजिटल सर्किट का दिल है। बेसिकली ये टॉपिक जो है काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में हमारे पास आता है, जैसे कि लॉजिक, डिज़ाइन, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और मल्टीपल फील्ड्स में इस सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कंप्यूटर साइंस में डिस्क्रीट स्ट्रक्चर या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के नाम से भी सब्जेक्ट आते हैं जो कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अपने सेमेस्टर्स में पढ़ते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, कंप्यूटर को सिर्फ दो चीज़ें समझ आती हैं, ज़ीरो और वन, और वो इन दो चीज़ों में ही प्रोसेस करता है सारा कंप्लीट। देखिए, हमारे पास लॉजिक गेट्स की तीन टाइप्स होती हैं, बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स एंड अर्थमेटिक गेट्स। हम नेक्स्ट वीडियो में इनको डीप में पढ़ेंगे कि इनका मकसद क्या होता है, मतलब बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट्स और अर्थमेटिक गेट्स का। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट 1 में हम बेसिक गेट पढ़ेंगे। बेसिक गेट्स जो हम नॉर्मली यूज़ किया जाता है, जिसको इसके अंदर हमारे पास आता है एंड गेट, और गेट, और एक आता है नॉट गेट। तीनों की फंक्शनैलिटी और पर्पस अलग अलग है। एंड गेट और गेट, इनके इनपुट मल्टीपल भी हो सकते हैं, पर फिलहाल हम इसमें दो इनपुट पे काम करेंगे। और सबसे पहले हम एंड गेट को लेकर चलें। एंड का मतलब होता है कि दोनों आपके आंसर ट्रू होने चाहिए, तब जाके उसका जो रिज़ल्ट होगा वो ट्रू आएगा। और गेट से मुराद ये होता है कि हमारे जो एक इनपुट मस्ट बी ट्रू, वन इनपुट मस्ट बी ट्रू, तो रिज़ल्ट हमारा ट्रू आएगा। अगर दोनों ही ट्रू नहीं है, मतलब दोनों ही ज़ीरो हैं, तो हमारा आउटपुट ज़ीरो ही आएगा। तो मतलब इसमें एंड में दोनों इनपुट हमारे वन होने चाहिए या ट्रू होने चाहिए, तब जाके हमारा आंसर ट्रू या वन आएगा। और हमारा कोई एक भी अगर इनपुट वन आ गया या मतलब ट्रू आ गया, वन और ट्रू का मतलब सेम ही है दोनों का, तो हमारा आंसर वन ही आएगा। अगर हमारे पास दोनों ज़ीरो आ गए तो हमारा आंसर या रिज़ल्ट हमारा ज़ीरो ही आएगा। अच्छा, नॉट गेट का काम आंसर जो हमारा इनपुट होता है उसका इन्वर्ट करना होता है बस। मतलब अगर आपका नॉट गेट में जो पीछे से इनपुट आ रहा है वो वन है, पर उसका आउटपुट जो होगा ज़ीरो होगा। अगर पीछे से ज़ीरो इनपुट आ रहा है तो आउटपुट उसका वन आएगा। तो नॉट गेट का मतलब इन्वर्स हो जाना, सिंपल वर्डिंग में। अच्छा, सेकंड टाइप पे हम चले तो हमारे पास यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। यूनिवर्सल गेट्स में हमारा एक नैंड गेट आता है, एक आता है नॉर गेट। अच्छा, नैंड गेट एंड गेट का उलट होता है। मतलब जो आंसर उसमें ये था कि दोनों आंसर ट्रू होंगे या वन होंगे तो आंसर वन या ट्रू आएगा। इसमें यह है कि जब दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ज़ीरो आएगा, जब दोनों फॉल्स होंगे, मतलब दोनों इनपुट ज़ीरो ज़ीरो होंगे, तो आंसर हमारा आएगा वन। सही है। इस तरह अगर हम नॉर पे चलें तो नॉर और गेट का इन्वर्स है। इसमें होता था कि कोई एक भी वन होगा तो हमारा आंसर वन आएगा, अगर दोनों ज़ीरो हो गए तो आंसर हमारा आएगा ज़ीरो। बट इन अ नॉर गेट देयर वर्किंग विल बी इन्वर्स। आगे हम इसको नीचे सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको क्लियरली समझ आएगा। उसके बाद हम चलते हैं अर्थमेटिक गेट्स पे। अर्थमेटिक गेट्स पे हमारे पास टोटल अभी हमारे पास टू टाइप्स हैं, एक ज़ॉर है और एक्सनॉर है। इसको बनाने का तरीका सेम ही है, मतलब और की तरह आप गेट बनाओ, बट इसके बैक साइड पे आप एक लाइन डाल दोगे इस टाइप की। ठीक है, ये और है और ये ज़ॉर है। अच्छा, एक्सनॉर हमारा नॉर का उल्टा बनेगा, बस इसमें ये होगा कि वही एक लाइन ऐड हो जाएगी और आगे का सेम नॉर की तरह एक्सनॉर बन जाएगा, बट इसकी वर्किंग थोड़ी अलग है, तो इसलिए हमने इसको अलग अलग बनाया। अभी हम इनकी इक्वेशन सॉल्व करने पे चलते हैं। बेसिकली हमारे पास ये दो इनपुट हैं। अच्छा, इनपुट मैंने जैसे आप लोगों को कहा है कि अलग अलग इनपुट भी हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं। इसमें ए और बी के नाम से इनपुट गिवन है। ठीक है, तो हमने इनपुट हमें गिवन होता है अक्सर, या अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो फिर आप प्रैक्टिस के लिए ये कर सकते हो कि आप पहले दो ज़ीरो ले लो, ये दो वन ले लो, ये ज़ीरो वन ले लो। हाँ, अगर मल्टीपल वो होते हैं ना इनपुट्स, दो या दो से ज़्यादा होते हैं, तो फिर उसका थोड़ा हम बढ़ाते हैं। मतलब इधर दो ज़ीरो दो वन है तो फिर हम क्या करते हैं, अगर तीन इनपुट होंगे तो चार ज़ीरो और फिर चार वन लेंगे, और इस तरह इसमें भी गैप बढ़ा देंगे। अब तो दो ज़ीरो दो वन, दो ज़ीरो दो वन, इस तरह करके फिर एंड वाला जो होगा हमारा ज़ीरो वन ही बनेगा। ठीक है, तो इसकी वर्किंग पे चलते हैं। तो हम चलते हैं आगे। तो देखिए, हमारे पास दो इनपुट दिए हुए हैं ए और बी के नाम से। ठीक है, और हमारा आंसर जो है हम उसको वाई का नाम कंसिडर कर रहे हैं। वैसे तो हम और भी नाम कंसिडर कर सकते हैं, सी भी हम कर सकते हैं कि भाई सी इक्वल टू उसका आंसर आ जाए, मतलब। ठीक है,
तो हमारे पास दो इनपुट हैं ए और बी। तो ए में हमने वैल्यू सेट की है 0 0 1 1, बी में हमने सेट की है 0 1 0 1। ये हमारे दो इनपुट्स आ गए, ठीक है। अच्छा, अभी ये हमने लगाया एंड। अच्छा, डॉट डॉट हो या अगर ये ऐसे ब्रैकेट भी बने हो ना, अगर ये ऐसे ब्रैकेट भी बने हो तो मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या अगर बीच में कुछ नहीं होता तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहा होता है, सही है। तो इसका मतलब होता है हमारा एंड। तो याद रखें ये हमारा कहलाता है एंड, ठीक है। पर इक्वेशन में हम जब करते हैं तो हम एंड वेंड नहीं लिखते, हम यही करते हैं कि हम डॉट लगा देते हैं बीच में, या फिर ब्रैकेट भी बना सकते हैं, या कुछ ना भी लिखे तो मतलब मल्टीप्लाई हो रही होती है ये चीज़, ठीक है। अभी ए और बी है हमारे पास। एंड का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब दोनों ट्रू होंगे तब जाके उसका आंसर ट्रू आएगा, वरना वो फॉल्स हो जाएगा, सही है। तो ये देखें 0 है और 0 0 एंड 0, तो हमारा आ गया 0। दूसरी तरफ चलेंगे 0 और 1 आया तो हमारा आंसर फिर भी 0 आएगा, क्योंकि जब तक दो 1 नहीं होंगे तब तक हमारा 1 नहीं आएगा। थर्ड पे हम चलेंगे, ये हमारा 1 है और ये 0 है, फिर भी हम 0 ही लिखेंगे। जब हमारे दोनों 1 आ गए ना, दोनों मतलब ट्रू हो गए, तो हमारा आंसर ट्रू या फिर 1 जिसे कहेंगे हम, ये आएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल ये हो सकती है कि फॉर सपोज़ आपने एक कमरे में कूलिंग करनी है, मतलब जिसमें एसी भी लगा हुआ है, पंखा भी चला हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ एसी से कूलिंग ज़्यादा तेज़ नहीं होती, अगर आप पंखा और एसी दोनों साथ चलाएंगे तो कूलिंग ज़्यादा अच्छी रहती है, और इससे आपका घर का बिजली का बिल भी बचता है। सो नेक्स्ट चलते हैं हम, ए प्लस बी। अच्छा, प्लस जहाँ भी आ जाए ना, ठीक है, इस टाइप का प्लस ए प्लस बी, तो इसका मतलब हमारे और गेट की वर्किंग होगी इसमें, ठीक है। और गेट में ये होता है कि कोई भी मतलब एक 1 होना चाहिए। और का मतलब जैसे इंग्लिश में होता है कि भाई आप कोई पेपर दे रहे हो, उसमें आपके पास 2 क्वेश्चन है, तो एनी 1 करना होता है, तो आपके नंबर पूरे आ जाते हैं अगर आप सही करोगे तो, ठीक है। तो इसमें भी वही केस है कि जब आपका कोई भी एक 1 आ जाएगा तो आपका आंसर 1 आएगा, ठीक है, मतलब ट्रू आएगा। अब जैसे हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास ए और बी इनपुट हैं, तो 0 0 दिया हुआ है तो 0 आएगा, क्योंकि एक भी 1 नहीं आया। 0 1 दिया हुआ है तो 1 आ गया, क्योंकि हमारे पास एक भी 1 होगा इनपुट में तो हमारा आउटपुट 1 आएगा। इसमें 1 0 दिया हुआ है तो मतलब 1 एक आ गया, तो बस 1 आपने लिख दिया। इसमें दोनों 1 है तो दोनों 1 हैं, तो मतलब एक भी कंडीशन ट्रू है तो आप ट्रू कर दो उसको, तो हमारे पास दोनों ट्रू हो गई, तो हम ट्रू ही लिखेंगे इसमें। इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल ये हो सकती है कि फ़र्ज़ करो आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, उसका एक क्राइटेरिया है जिसमें आपको एलिजिबल होना है। एलिजिबल क्राइटेरिया ये है कि भाई आपने या तो आप ये क्वेश्चन करो या फिर आप ये क्वेश्चन करो। सो थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।